तो गाइस स्वागत है आज की इस वीडियो में। एंड भाई आज मैं बात करने वाला हूँ कौन सा बेस्ट क्रिप्टो कार्ड अवेलेबल है अगर आप बिगिनर हो तो, जहाँ पे आपको सबसे कम ट्रांजेक्शन फीस देखने को मिलेगा, जहाँ पे सेटअप करना सबसे इजी हो, है ना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो यूआई है, जो एप्लीकेशन है वो बिगिनर फ्रेंडली हो, मतलब इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड वो सारे डाउट्स आप पे क्लियर करने वाला हूँ कि क्या मैं कैसे अपने पे आउट्स को इसमें लेता हूँ, कैसे मैं डायरेक्टली जाके पेट्रोल पंप्स पे या शॉप पे या शॉपिंग मॉल पे या जैसे भी अपने INR की तरह कैसे कर सकता हूँ। बेसिकली मैं कैसे अपने क्रिप्टो पे आउट्स को डायरेक्टली INR में कन्वर्ट करता हूँ और कैसे खर्च करता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई यहाँ पे भाई मैं ऑल्सो शेयर करने वाला हूँ जो मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है विद दिस कार्ड। बिकॉज भाई मैंने आपको बताया कि भाई ऑलमोस्ट मैंने 4 यहाँ पे इंटरनेशनल कंट्रीज घूमी हुई है एंड ये कार्ड थ्रू आउट द टाइम मेरे साथ था। एंड मैंने वहाँ पे भाई ये यूज़ करे कैश वैश निकाला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बिल पे करा है, वो सारा आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई वीडियो पे बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज भाई ऐसे कंटेंट बनाने में थोड़ा सा एफर्ट्स लगता है। और भाई अगर आप हमें रिवॉर्ड करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हिट 50K बिफोर दिस ईयर एंड्स भाई, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो। सो इस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं तुमको डिस्क्लेमर दे दूं भाई, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं एजुकेशन पर्पज से। भाई तुमको कोई भी INR टू USDT टू INR करने से पहले प्लीज कंसल्ट योर CA सो दैट आप तुम अच्छे से टैक्सेस भरो, बिकॉज टैक्सेस भरना चाहिए भाई, बिकॉज अगर आप नहीं भरोगे तो यू माइट हिट पेनल्टी एज वेल, राइट। सो गाइस जिस कार्ड के मैं बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है गाइस रेडोट पे। Guys, to be honest, this card is one of the best कार्ड अगर आप प्रॉप फॉर्म में ट्रेडिंग करते हो या फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, बिकॉज भाई ये कार्ड ना दिस विल हेल्प यू टू बाय चैलेंजेस। आप इस कार्ड का यूज करके चैलेंजेस बाय कर सकते हो, आप इस कार्ड पे अपने पे आउट्स को रिसीव कर सकते हो, प्लस आप इस कार्ड के थ्रू डायरेक्टली अपने पे आउट को डायरेक्टली स्पेंड कर सकते हो। भाई आपको कोई USDT टू INR कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कोई P2P करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपका इसमें पे आउट आया, आप सीधा बैंक जाते हो और इसे कैश निकालते हो। दिस इज द फकिंग क्रेजी फीचर ऑफ दिस कार्ड भाई। एंड नॉट ओनली दिस भाई, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे ना तो आप वहां पे भी जाओ, सिंपली वहां के ATM पे इसको लगाओ एंड कैश विड्रॉ करो। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, मैं जो 4 कंट्रीज ट्रैवल किया वहां पे मैंने रिकॉर्ड भी किया था, सो दैट आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो गाइस देखो अब ये कार्ड कैसे काम करता है, तो बेसिकली मैं तुमको समझा दूं। तो सो बेसिकली दिस इज अ क्रिप्टो बेस्ड कार्ड। ऐसे इस कार्ड के जैसे आपको मार्केट में बहुत सारे कार्ड मिलेंगे, बट दिस इज द वन ऑफ द ओल्ड एंड बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। सो आप जो क्रिप्टो में अपने वॉलेट रखते हो ना, सो वो पैसा आपको रेडोट पे में रखने पड़ता है, रेडोट पे उसके बदले आपको कार्ड देता है। तो जितनी वैल्यू डॉलर की वैल्यू आपके वॉलेट पे पड़ा हुआ है, रेडोट पे अकाउंट पे पड़ा हुआ है, उतने वैल्यू का डॉलर आप डायरेक्टली इस कार्ड के थ्रू स्पेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास $100 का पे आउट आया, मैंने अपने रेडोट पे वॉलेट में लिया, तो डायरेक्टली $100 का कुछ भी अमेजोन पे मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, उतने वर्थ का INR का कुछ भी शॉपिंग कर सकता हूँ। सो ये इस तरीके से आप सिंपली काम कर सकते हैं। ज्यादा आप पे आउट रखोगे तो ज्यादा इंजॉय कर पाओगे, तो ज्यादा स्पेंड कर पाओगे। और एक लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रेडोट पे में जो हमने पैसे डाल दिए उसे निकाल सकते हैं। यस गाइस, रेडोट पे आपको 3 फीचर देता है, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर एंड स्पेंड। सो अगर आपने मान चलो $1000 का डिपॉजिट किया, यानी पे आउट उसमें डाला, तो आप इजिली उससे विड्रॉ भी कर सकते हो। आपको $1000 500 किसी वॉलेट में देना है तो आप ट्रांसफर कर दो, 500 रख दो, इस पे खर्च कर दो, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आता कि आपको वहाँ रखना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितने चार्ज देने पड़ते हैं ऐसे कार्ड्स के लिए। तो गाइस देखो, वैसे तो दिस कार्ड इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, ये कुछ $100 का पड़ता है, बट इसका एक ऑल्टरनेट है जो कि बहुत चीप है, जिससे आपका 90% ऑफ द काम हो जाता है। मैं सही बताऊं, 90% ऑफ द काम उससे होता है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल कार्ड। सो बेसिकली रेडोट पे में एप्लीकेशन में जब आप लॉग इन करोगे, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको 2 टाइप मिलता है। द फर्स्ट वन इज वर्चुअल कार्ड एंड द सेकंड वन इज फिजिकल कार्ड। तो ये जो मेरे पास है ये फिजिकल कार्ड है, ये मैंने $100 देके मंगाया बेसिकली, राइट। कभी कभी भाई लोग डिस्काउंट भी लगाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे चले जाना, ये मेरे डिस्काउंट का लिंक है, वहाँ पे ना मैं ऑफर्स डाल देता हूँ जहाँ पे आपको $10-20 सस्ते में भी मिल रहा होता है। तो आप कभी कभी ऑफर चेक करना होगा तो आप वहाँ डिस्काउंट में आ जाना, वहाँ पे मैं जो प्रोमो कोड है इनका वो डाल दूंगा। सेकंड गाइस, दूसरा आता है वर्चुअल कार्ड। सो बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल कार्ड पे जैसे आप अप्लाई करोगे वो आपको $8 के आसपास या कभी $8 के आसपास, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक में दिख रहा होगा आपको। वैसे तो $10 का होता है, बट यहाँ पे आपको $8 का मिल जाएगा। ये $8 यूज करने के बाद सिंपली आपको ना वो जो कार्ड है वो एज ए फोन में आपका एज ए वॉलेट चलेगा। जैसे मैं डेजिटल पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे फोन में रेडोट पे खुल गया, राइट, यू कैन सी इट। तुम देख पा रहे हो कि नहीं, देख सकते हो शायद, राइट, आई थिंक नाउ यू गाइस कैन सी। जैसे मेरा फोन बंद है, जैसे मैंने इसको पावर बटन 2 बार दबाऊंगा ना, तो ये मेरा ऐसे मेरा रेडोट पे आ जाएगा फ्रंट पे। तो मैं जैसे किसी मशीन पे टैप करूंगा तो पेमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज वर्चुअल कार्ड सिस्टम। वैसे तो मैंने ये फिजिकल वाले को ही ऐड कर रखा है, बट सेम आप इसको भी अपने वर्चुअल कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं, राइट। अब वर्चुअल कार्ड दोगे तो आप किसी भी POS मशीन, यानी जो आपने देखे होंगे ना, इतने बड़े बड़े जो मशीन होते हैं जहाँ पे कार्ड स्वाइप और टैप कर
करते हो वहाँ पे पीओएस मशीन, बट कोशिश करना कि वो पेटीएम का ना हो, बिकॉज अगर इंडिया में पेटीएम में ना ये वाला कार्ड नहीं चलता, बिकॉज पेटीएम में कोई भी इंटरनेशनल कार्ड नहीं चलते। फाइन लैब्स का हो, फोन पे का, इन सब में चल जाता है, मैंने ट्राई किया हुआ है। पेटीएम में मतलब वो पेटीएम सपोर्ट ही नहीं करता इंटरनेशनल किसी भी कार्ड को, ठीक है। बाकी आपको मैक्सिमम जगह पे भाई आपको फाइन लैब्स के या बैंक के कार्ड वो मशीन मिलते हैं, तो वहाँ चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब गाइस हम यूज केस की बात करते हैं कि इस कार्ड को कहाँ यूज कर सकते हो। तो गाइस इस कार्ड को आप पहले तो अगर फिजिकल है तो आप एटीएम में कैश निकालने के लिए कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने दिखाया भी था, राइट, क्लिप पे आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आप मल्टीपल जगह से एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे आप बाली में हो, चाहे आप ओमान में हो, चाहे आप थाईलैंड में हो, चाहे आप नेपाल में ट्रांजेक्शन क्यों ना कर रहे हो, तो ये सब जगह से आप अपना कैश जो है निकाल सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। प्लस इसको आप अमेजोन पे यूज कर सकते हो। रिसेंटली भाई मैंने इसको अमेजोन पे यूज किया था, मैंने मेरे को कल ही दिखाता हूँ इनफैक्ट। सो गाइस देख सकते हो आई यूज ऑल दिस, लाइक जैसे आपने कल देखा मैंने ल्यूसिड का अकाउंट लिया था तो इसी कार्ड से लिया, ठीक है। मैंने कल थोड़ी शॉपिंग करी थी कुछ क्लॉव में और ये आई थिंक लेवाइस में, तो वहाँ पे मैंने कुछ 17,000 का ट्रांजेक्शन किया था, फिर एक और 17,000 का, बेसिकली कुछ 60-70,000 की शॉपिंग की मैंने वहाँ ट्रांजेक्शन किया था। इट्स ऑल आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैंने मेटा से रिकॉर्ड किया था, तो ये जस्ट बस टैप किया और ये हो गया। यहाँ पे मैं कार्ड लगाना भूल गया था तो सिंपली ऐसे हो गया। उसके बाद गूगल का सब्सक्रिप्शन वगैरह मैं सब इसी से कटवा देता हूँ। 11 लैब्स आपको पता ही होगा, ये भाई H&M की शॉपिंग करी थी मैंने वहाँ से, ठीक है। उसके बाद ऐसे गूगल, इंस्टाग्राम, एडोबी सब जगह बेसिकली चल जाता है। ग्रैब वगैरह तब का है जब मैं थाईलैंड पे था, तो जब मैं यहाँ पे कैब वगैरह बुक कर रहा था तो इनफैक्ट यहाँ पे मैंने कैश भी निकाला है, राइट, तो वो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन मुझे दिख रहा है। तो गाइस यूज केस की बात करें तो आप अमेजोन से लेके यानी कोई भी इंटरनेशनल ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ पे इंटरनेशनल कार्ड चलता है, मतलब बेसिकली वीजा कार्ड अलाउड है, वहाँ पे ये कार्ड आपका इजीली चल जाएगा। एंड जिस एटीएम में आप वीजा कार्ड अलाउड है वहाँ चल जाएगा। अब एटीएम की जो विड्रॉल लिमिट होती है वो होती है 10,000 रुपए इंडियन एटीएम की, तो आप 10,000 एक बार में निकाल सकते हैं, राइट। अगर 50,000 होगी तो 50,000 भी एक बार में निकल जाता है, तो वो बैंक की इशू है। वैसे इस कार्ड की एक दिन में ट्रांजेक्शन करने की लिमिट है $1,00,000 यानी लगभग 96,000, ठीक है, जो कि कोई भी हमारे इंडिया में एटीएम के पास नहीं है भाई, इतनी तगड़ी लिमिट और इतना कैपेसिटी। तो भाई इस कार्ड की बहुत ज्यादा मतलब बेसिकली दिस कार्ड इज अ मस्ट कार्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या रेडोट पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करती है? तो भाई देखो दिस इज समथिंग अ क्वेश्चन जो बहुत ही मतलब कोई इसका राइट आंसर नहीं है। क्यों बताता हूँ। तो तुमको पता भाई दिस इज नॉट अ इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी, तो टेक्निकली इनको कोई ये डेटा वगैरह शेयर नहीं करते, बट मे बी इन सिनेरियो इन सम केसेस कई सारे टेरिटरीज होते हैं कंट्री टू कंट्री, तो सिंगापुर में रजिस्टर्ड ये कंपनी भाई, मे बी इफ दे नीडेड अभी आपका डेटा आ सकता है। तो मैं आई विल ऑलवेज एडवाइस यू टू पे द टैक्सेस। बाकी भाई यहाँ पे कैसे टैक्स वगैरह भरना है आप ये से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं गाइज आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो मैंने थाईलैंड पे किया था, ठीक है। जब मैं था अभी रिसेंटली भाई फोकेत गया था मैं, और मेरे को दूसरा कार्ड आया था, मेरा जो प्रीवियस कार्ड है वो एक्सपायर हो गया था, तो मैंने उस चीज को रिकॉर्ड किया, अब आपको दिखाता हूँ। सो गाइज एज यू नो दैट आई एम इन थाईलैंड, एंड भाई जब थाईलैंड में हो तो तुम्हें पता है एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ फॉरेक्स कार्ड, एंड एज अ प्रॉप ट्रेडर हमारे पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है विच इज रेडोट पे। तो भाई रिसेंटली मेरा रेडोट पे कार्ड मुझे रिसीव हुआ था इंडिया में, मैंने सोचा कि यार जब यूज में आएगा तब इसको अनबॉक्स करूंगा। तो अभी राइट नाउ आई एम इन थाईलैंड, तो इसको अनबॉक्स करना मैंडेटरी रहता है। बट आपके पास अगर प्रीवियस कार्ड्स है ना, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कार्ड वाले सेक्शन में, जहाँ से आप री यूज कर सकते, मतलब री उसको करवा सकते हो, जहाँ से दोबारा से बन के आएगा बेसिकली, राइट। तो अभी मेरा कार्ड रिसीव हो गया, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, राइट, एक्टिवेट करके, इफ यू कैन सी। तो अभी मैं इसको एक्टिवेट करने जा रहा हूँ अपने कार्ड को, एंड भाई इसको अनबॉक्स करते हैं। तब यहाँ से मैं कैश भी निकाल के दिखाऊंगा कि भाई कितना चार्ज पड़ता है आपको, कितना क्या एक्सपीरियंस है। एंड अभी भाई मेरे पास नाइफ नहीं है, तो आई एम गोइंग टू यूज माई हैंड का स्ट्रेंथ कि भाई कैस कितना पावर है मेरे में। तो भाई देख सकते हो कितना बढ़िया पैकेजिंग है भाई पता क्या है द प्रॉब्लम विद द इंडियन बैंक्स की मैक्सिमम आर रिस्ट्रिक्टेड, दैट यू कैन नॉट यूज जो इंडियन बैंक से आउटसाइड कर भी सकते हो, तो उसमें कुछ पेच है, मार्कअप चार्ज है, फलाना ढिमकाने क्या है। पहले मैं यूएसडीटी को अपने INR में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर वहाँ पे मार्कअप चार्ज दूँ, फॉरेक्स फीस दूँ, तो बेटर है दीज कार्ड्स, राइट। दिस इज रेडोट पे कार्ड जो बेसिकली क्रिप्टो है, अगर आपके वॉलेट में रेडोट पे में, तो वो चलता है उसके ऊपर। मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ थोड़ा लीथल तरीके से। इससे पहले की चीज़ें तो आपने देखी होगी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया, बट what you can do with this रेडोट पे कार्ड भाई, that you can withdraw money in anywhere in the world, not only in India bro, ध्यान से सुनना, anywhere in the world। मतलब if you are traveling, this is the to do कार्ड जो आपके पास होना ही चाहिए, to go कार्ड सॉरी। मतलब अगर मैं यूएस से गया तो मैं यूएसए में इसका यूज कर सकता हूँ, अगर मैं है ना दुबई गया, जो मैं तुमको दिखाया था वीडियो में, तो आई कैन यूज देयर। मैं बाली में था तो आई वॉज यूजिंग दिस ओनली, अभी मैं थाईलैंड में हूँ तो आई एम गोइंग टू यूज दिस। सो भाई ये चीज़ ही बनाती है इस कार्ड को द नंबर 1 कार्ड। सो इसको फटाफट से हम निकालते हैं भाई, एंड भाई बहुत ही क्लासी लगता है भाई, नॉट लाइक योर इंडियन कार्ड्स जहाँ पे बैंक का लोगो वगैरह होता है, सिंपल स्लीक
रेड में दे रखा है, कोई नंबर भी नहीं है। अगर खो भी जाए ना, फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉप हो गया तो आपको लफड़ा लेने की जरूरत नहीं भाई। नॉट इन लाइक इंडियन बैंक्स कार्ड की जहाँ पे गिर गया तो पूरा पिन CVV सब चीज़ चला जाता है बंदे के पास, बट यहाँ पे इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम केस, राइट। तो यहाँ पे कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे 4 डिजिट का कोड आया विच इज़ माई एक्टिवेशन कोड, जो मैं यहाँ पे अपने ऐप में डालने वाला हूँ, राइट। सो जस्ट आई विल क्लिक माई एक्टिवेशन कोड एंड, और हमारे बगल में कुछ हरामी लोग हैं जो बैकग्राउंड साउंड कर रहे हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम ट्रैवलिंग विद हिमांशु, हेलो गाइस, एंड ही इज़ यश, हिमांशु's ब्रदर। तो अभी ये मेरे सामने बैठ रहे हैं, दे वांट टू नो दैट हाउ आई रिकॉर्ड, है ना भाई। हम तो लाइव अनबॉक्सिंग देख रहे हैं। हाँ, अब भाई देखो कितना बढ़िया सा एनिमेशन बन के आता है ना, क्रेजी भाई। अभी मेरे को बोल रहा है सेटअप कार्ड पिन, सो आई एम गोइंग टू सेट द कार्ड पिन। अब उसके बाद जैसे आप अब कार्ड का पिन डालोगे ना, सो दिस इज गोइंग टू आस्क का ईमेल जो आपको आएगा, एंड ईमेल पे जो कोड है वो डालने का। उसके बाद सीधा दैट माई रेड डॉट पे कार्ड इज एक्टिव, मेरे को ईमेल पे आ गया है, देख सकते हो यहाँ पे भाई कि तो मेरा जो पिन है वो सब सेट हो चुका है। नाउ इट्स रेडी टू यूज़। सो गाइस अब चलते हैं थाईलैंड के सड़कों पे और सड़कों पे और तबाही मचाते हैं विद दिस कार्ड। तो सबसे फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डू विद दिस कार्ड इज कि भाई कन्वर्जन क्या मिलता है मुझे, बिकॉज अभी INR इज अराउंड 92 के आसपास। लेट्स सी भाई यहाँ पे मुझे कितना मिलता है। सो अब मैं तुमको एक चीज़ बता दूं इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा, कि बिफोर यू गो टू न्यू कंट्री, है ना, जैसे अगर आपके पास रोड पे कार्ड है, सो व्हाट यू हैव टू डू, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ अपना, so that you guys will able to understand what exactly is the steps that you have to follow if you go to new country, right? So अब this is the home page of the app। सबसे पहले आपको जाना है कार्ड पे क्लिक करने के बाद you have to go to settings। ध्यान में रखना, सेटिंग्स में जाने के बाद you have to go to security, राइट। सिक्योरिटी के सेक्शन में जाने के बाद सेट ट्रांजेक्शन करेंसी, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट ट्रांजेक्शन करेंसी जो लास्ट में मिलता है, यहाँ पे आप जितने भी करेंसीज, मतलब वर्ल्ड में जितने भी करेंसीज रेडोट पे सपोर्ट करता है, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही करता है, तो वहाँ पे आपको टॉगल मिलेगा, है ना। तो वो आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थाईलैंड में हूँ तो आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च थाईलैंड, राइट। सो थाई बात, यहाँ की जो करेंसी है थाई बात, उसका जो टिकर है दैट इज TBH, राइट। जैसे हमारा इंडियन रुपीज़ का INR है, US डॉलर का USD है, वैसे ही TBH है थाई बात, तो उसको मैं ऑन कर रखा है। सो नाउ आई एम यूज दिस कार्ड इन थाईलैंड विद द नेटिव। जैसे यहाँ का बैंक जिस तरीके से ट्रांजेक्शन करेगा ना, अब वैसे टेक्निकली मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। सो एवरीथिंग गोइंग टू बी इन थाई, राइट। सो अब देखो यहाँ पे मेरे सारे ATM विड्रॉल्स वगैरह सारी चीज़ ऑन है। ये करना बहुत, दिस इज़ अ वेरी मैंडेटरी स्टेप। अब बहुत सारे लोग हैं ना, मेरे को कमेंट कहते हैं कि भाई मैं दुबई गया बट मेरा कार्ड नहीं चला, बिकॉज आपने वहाँ पे दिरहम वाला सेक्शन ऑन नहीं कर रखा होगा। यू जस्ट नीड टू ऑन दैट, उसके बाद आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। चलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है इसलिए मैं तुमको बता दिया, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो गाइस, विल गो टू, तो अभी मेरे साथ देख सकते हो दैट हिमांशु ब्रो इज देयर। क्या भाई, क्या प्लान है आगे का, क्या चलने का? पहले तो जाएंगे कुछ खाने भाई, भूख लग रही है। इंडियन रेस्टोरेंट हंटिंग फर्स्ट होगा अपना, ओके। फिर उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करेंगे, स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे थाईलैंड की। बाय द वे गाइस, टुडे इज आवर डे 1, है ना। हमने थोड़ी बहुत मीटिंग्स जो थी जिसके लिए हम आए थे वो किया। नाउ वी आर फ्री। अभी थाईलैंड अपना है, अभी थाईलैंड हमारा है। अभी 2 दिन वी विल गोइंग टू एक्सप्लोर। सबसे पहले पैसा निकालते हैं, बिकॉज पैसा खर्च करने के लिए पैसा होना जरूरी है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड सम गुड ATM नियर बाय, एंड उसके बाद हम इस रेडोट पे कार्ड का यूज़ करके हम निकालने वाले हैं पैसा। तो भाई चलो आगे देखते रहो। अब हम निकल चुके हैं अपने ATM के एंड पे। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फाइंड अ गुड ATM। सो भाई हम यहाँ पूछते हैं, भैया ATM है कि? ब्रो, वेयर इज ATM? any ATM nearby from where we can withdraw cash? ATM, no. No ATM? Machine, put card, get cash. Here, हर एक चीज बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट इशारों में समझाना पड़ता है भाई। Bro, do you know any ATM nearby from where we can withdraw cash? Any ATM? ATM. Yes. Oh. Where? How much long? How much walk? Minute walk? 10 minute walk? Yes. ये आगे Someone said that if we'll go this way, we'll have it here. Yep. Which one is near? This one or this one? This one? भाई ये बोल रहा है इधर top ATM. Yes. Thank you bro. What's your name? JM. Hello Jay. Hi. Hello. Say hi to my people. कैसे हो? बोलो कैसे हो? Say कैसे हो? कैसे हो? Yeah bro. Thank you bro. Thank you. तो भाई अभी हम चल रहे हैं ATM की तलाश में थाईलैंड की सड़कों पे विद माय ब्रदर हिमांशु। तो भाई देखते हैं ATM निकालते पैसा। अभी रास्ते में तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं डेबिट कार्ड जब करा ना भाई, 250 बाट मेरे चार्जेस लगे। देखो भाई, सो दिस इज वेयर द रेडोट पे कमसिंग गेम। अभी भाई सही बताऊं तो प्रमोशन का पैसा नहीं देता रेडोट पे वाले, मत दे। इट्स ऑल कमीशन बेस्ड भाई। तो इतना भी कमीशन नहीं मिलता, तुम लोग गाली मत देना कमेंट्स में, ठीक है। लेकिन द रियलिटी इज भाई, इट्स एक्चुअली इजी। आप सोचो कि मैं थाईलैंड आ गया हूँ बिना कैश निकाले,
भाई मेरे पास 4 डेबिट कार्ड थे, उसमें से 3 मैं चले कोई- नहीं, 1 चल गया। मैं भाई थाईलैंड आ गया हूँ बिना कैश निकाले, सो दैट यहाँ पे मुझे भरोसा है कि मैं इजीली यहाँ पे निकाल सकता हूँ। बाय द वे भाई कल हम डिनर करने गए थे एंड दिस इज अमेजिंग प्लेस इफ यू आर इन थाईलैंड फुकेत, और इस एरिया में भाई बढ़िया खाना। हिंदी सॉन्ग गा रहा था भैया का बंदा। अभी हम चलते हैं भाई थोड़ा रोड पे और ढूंढते हैं एटीएम भाई। भाई अभी आ गए हैं बेसिकली यहाँ पे ना, टॉप दिल्ली, पता नहीं दिख रहा है, टॉप दिल्ली सॉरी। सो भाई यहाँ पे तुमको मिलता है एटीएम का पैसा वैसा निकालने का। तो भाई फाइनली मशक्क़त के बाद वी फाइनली गॉट द एटीएम ब्रो। तो यहाँ पे भाई दो नहीं 1 2 3 एटीएम है भाई। सो आई एम गोइंग टू ट्राई विद दिस वन राइट। एंड हम कितना पैसा निकाले हिमांशु भाई? $200। $200 या यहाँ का थाई बात निकालते हैं हम 5,000 कितना होगा हमारे इंडिया में? 16,000 14-15,000 कुछ नहीं भाई 5,000 होगा 15,000। हाँ तो 15,000 इज इनफ फॉर टुडे। हाँ सो लेट्स विड्रॉल 5,000 राइट। ऐसे एटीएम में यहाँ पे पिन डालने को बोल रहा है भाई, पिन डाल दिया हमने, उसके बाद प्रेस करते हैं। उसको कैसे मैं ट्रांसलेट करूँ भाई? चेंज लैंग्वेज ब्रो। चेंज लैंग्वेज इंग्लिश, ये सही है फीचर भाई। उसके बाद कैश विड्रॉ विड्रॉ 5,000 बात। 5,000 बात एंड भाई ये आ रहा है विड्रॉ 5,000 $250 कमीशन। इतना 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 एक्सेप्ट। तो भाई देखते हैं अभी कितना यहाँ पे निकल रहा है। डेटा ऑन कार्ड। तो गाइज अपने साथ हो गया फक अप। कैंसिल। नहीं व्लॉग कैंसिल क्यों भाई? विल फाइंड आउट द रीजन कि ये क्यों हुआ है राइट। सो द ट्रांजेक्शन भाई ऐसा मेल आया मेरे को पढ़ने दो भाई। द ट्रांजेक्शन वाज डिक्लाइन, योर ट्रांजेक्शन ऑन द कार्ड इज जनरली वाज डिक्लाइन ड्यू टू द करेंसीज एंड सपोर्टेड। भाई ये लोग सपोर्ट नहीं करते क्या भाई यहाँ के ट्रांजेक्शन? क्या बोल रहे दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग विद मी। हैं? क्या बोल रहे हैं? वहाँ से ट्राई करता हूँ। ट्रांजैक्शन। सो गाइस प्लान फेल हो चुका है, लेट्स ट्राई विद डिफरेंट एटीएम विद दिस द ब्लू वंस। जय भीम। चलो भाई इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या होता है। चेंज लैंग्वेज कहाँ है? बैलेंस इंक्वायरी, पहले 1,000 निकालता हूँ भाई। प्रोसीड। कंटिन्यू विदाउट कन्वर्जन, कंटिन्यू ट्रांजैक्शन। तो देखा नहीं मैंने। फक हो गया भाई। ओ भाई चल गया भाई, चल गया भाई, चल गया। सो गाइस फाइनली भाई पहला करेंसी इस देश का आते हुए एंड यू वांट टू लाइक टू प्रेट। यस। तो भाई मेरा भाई बोल रहा है वोट का पैकेट भाई, दिस इज रियल मनी। एंड भाई उसके बाद यहाँ पे अपना वो भी कन्वर्जन भी आ गया और एक प्यार से कार्ड भी निकल गया। सो भाई इसको मैं बाद में समझा दूँ, पहले और निकाल लेता हूँ। पकड़ो भाई। सो भाई थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा निकालते हैं। 4,000 होता। Yes, so guys, now we'll withdraw more cash. 4,000 baht I have entered, and I'll going to do correct. Yes, bro. तो हरे वाले ने हरा दिया मेरे को। हरा is always fuckers bro. This green this blue is always works. तो भाई देख सकते हो तुम्हारे भाई का यहाँ पे कैश निकल चुका है 4,000 बात, ठीक है। एंड yes, I want it so that I can show you on later on. तो भाई थाईलैंड आके पहला काम हो चुका है, यहाँ पे पैसे निकल गए भाई का एंड मेरा कार्ड भी यहाँ पे। सो नाउ वी गॉट द मनी, नाउ विल हैव टू प्लान। 5,000 मैंने निकाला है, अब हम प्लान करते हैं भाई अपने को जाना कहाँ है। सो हिमांशु भाई पैसा तो आ गया, अब अभी मेरे को भी निकालना है। तब निकालो भाई। चलो गाइस मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, विल प्लान आउट। तो गाइस अब आपने हमारा जो एक्सपीरियंस है वो देख लिया होगा। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस भी कंट्री में आप जाओ, जिस भी कंट्री में जाओ, यहाँ पर रेड रोड पे में ना आपको पूरा लिस्ट ऑफ कंट्रीज है। वहाँ पे जाके ना उस कंट्री का वो जो टॉगल है, मतलब बेसिकली रुपीस के आगे वो टॉगल है, उसे आप ऑन कर दोगे तो ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा इस कार्ड को यूज करने का, तो ही एक्सेप्ट करेगा। एंड वहाँ पर जिस भी देश में आप जाओ, वहाँ की जैसे आप टैप करोगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेगा कि सिंगापुर डॉलर या वहाँ की करेंसी, या जैसे अगर इंडिया में यूज़ करोगे ना तो INR पूछता है और सिंगापुर का जो डॉलर है वो पूछता है, ठीक है। तो आपको ऑलवेज वहाँ की मतलब जो नेटिव करेंसी है ना वो चूज़ करोगे तो आपकी जो ट्रांजेक्शन फीस है बहुत कम लगेगी, प्लस जो रेट निकल जाएगा बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। तो गाइज अब मैं चलता हूँ 1 बाय 1 करके, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बाली से। क्योंकि भाई बाली में इस कार्ड को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। रफली हमने $5,000 से $6,000 इससे ज़्यादा इस कार्ड के थ्रू यूज़ किया। जब हम कैफे में थे तो भी हमने इस देखो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। सो गाइज आई एम गोइंग टू पे माई बिल, आप देख सकते हो 332 का है, जस्ट बाय यूजिंग रेड पे का। मैंने कार्ड एक्टिवेट ऑन कर रखा अपने फ़ोन में, जस्ट टैप एंड पे। तो मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ एंड यू कैन सी जो बिल है वो पेड हो चुका है। कैन यू शो दैट? या पेड। व्हाट्स योर नेम? Emma. Emma.
What's your name? Rakesh. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you so Have a much. nice day. Guys, you can see that how it is easy it is. और अभी आई थिंक इंडिया में ये रोड पे कार्ड आ नहीं रहा है. आई थिंक अगस्त या सितंबर में आ जाएगा जो मेरी बात हुई है. सो आप लोग जब फिजिकल कार्ड अप्लाई करना, अगर आपको फ़ोन में लाइक एप्पल पे की तरह यूज़ करना है तो यू कैन जस्ट, और जो नॉर्मल वाला कार्ड है वो भी ऐड हो जाता है. जो वर्चुअल कार्ड है वो भी ऐड कर सकते हो आप एप्पल पे में, एंड देन वहाँ से आप टैप एंड पे कर सकते हो. बहुत सिंपल है, बस आपको रीजन चेंज करना पड़ेगा ये चीज़ यूज़ करने के लिए. तो गाइस आपने देख लिया कि वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. और भाई नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं ओमान गया था, राइट, आपको पता है मैं ओमान गया था, वहाँ पे मैंने ओमानी जो रियाल होता है वो निकालने के लिए भी इस कार्ड को यूज़ किया था. एंड भाई स्क्रीन पे देख सकते हो वहाँ पे भी इट वॉज वर्किंग फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. राइट नाउ आई एम इन ओमान और मैं यहाँ पे एक ATM में हूँ और इस रेड पे का कार्ड का यूज़ करके मैं यहाँ का जो ओमानी रियाल है वो लेने वाला हूँ. तो गाइस दिस इज़ हाउ this card can benefit you in so many other ways, not only taking your profit withdrawals but living a very convenience life, especially when you travel. राइट, जो ट्रांजेक्शन वगैरह सब कम्प्लीटली स्मूथ हुई थी. जब मैं दुबई में था गाइस तो मैं पहली बार अपने फंडिंग पिप्स का पे आउट इस कार्ड में लिया था. उस समय भाई कोई पॉपुलर वगैरह नहीं था ज़्यादा ये कार्ड, राइट, मैंने उस वीडियो में डाला था बट मैंने उसका रिव्यू बाद में बनाया था. राइट, तो दुबई में बाकी सब मैंने जो गैजेट खरीदा था, नून करके एक वेबसाइट है दुबई में चलता है, वैसे इंडिया का अमेजोन है ना वैसे ही वहाँ का नून है. ठीक है, तो वहाँ पे भाई मैंने ये गैजेट्स वगैरह खरीदा था, मेरे ड्रोन खरीदा था, अपने लिए कैमरा खरीदा था जिस कैमरे से आप अभी देख रहे हो. राइट, तो वो सब मैंने रेडोट पे कार्ड का ही यूज़ करके किया था. बाकी मैंने वहाँ पे कार्ड नहीं था मेरे पास, तो वो फिजिकली कार्ड उस समय मतलब वर्चुअल कार्ड से किया था. उसके बाद भाई रिसेंटली मैं फुकेत गया था वहाँ, तो मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ पे मैंने मस्त ATM से विड्रॉ किया था भाई. आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे आएगा वहाँ पे. एंड भाई रिसेंटली भाई आई वेंट टू नेपाल ऑल्सो, ऑल दो भाई नेपाल आपको पता बहुत फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ पे चल जाता है INR भी, बट वहाँ पे आई वॉज जस्ट ट्राइंग. तो मैंने होटल पे ना ऐसे टैप ऑन किया, वहाँ फीचर यूज़ किया था एंड वहाँ पे भी परफेक्टली काम कर गया था. तो तुम बोलोगे भाई कि एक्सपीरियंस क्या है भाई, बिकॉज देखो आई वाज आल्सो कंपेयरिंग, जो मेरा दोस्त है जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे भाई, दे वर यूजिंग इंडियन कार्ड्स, राइट, जो इंडियन बैंक के इशूड कार्ड है, बट भाई उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही बेकार था. क्यों? बिकॉज भाई एवरी टाइम दे हैव टू वरी अबाउट कि भाई इतना चार्ज लग रहा है, उतना चार्ज लग रहा है, फलाना ढिमकाना, और एवरी टाइम दे आर मेकिंग ट्रांजेक्शन, दैट इज एवरीथिंग इज गोइंग टू द IT डिपार्टमेंट और टैक्सेशन के लिए सब चीज़ जा रहा है ऑन लाइव. राइट, ऑन दी अदर हैंड 1% चांस है कि इसका सब चीज़ आप बेसिकली लाइक इट्स यू डिक्लेयर देन इट विल गेट डिक्लेयर्ड, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो अगर आप एक्सपीरियंस से पूछोगे तो भाई मेरा डोमेस्टिक एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहता है. राइट, तो डेली बेसिस, जैसे भी मैं रिसेंटली शॉपिंग करने गया तो भी मैं लेके जाता हूँ, कुछ मुझे खरीदना होता तो भी मैं इससे लेके जाता हूँ. रीज़न क्या है? क्योंकि भाई दिस इज़ द कार्ड जहाँ पे मैं सब चीज़ अपना ट्रैक कर सकता हूँ. इनकम भी इसी कार्ड पे आ जाती है, क्रिप्टो वाली, पे आउट वाली, और स्पेंड भी यहीं से हो जाता है, तो ट्रैक करना सबसे ईजी है ना. अब मैं अगर बैंक अकाउंट में लूँ तो वहाँ की दिक्कत अलग, फिर उसको निकालो, कई जगह वो काम करता है नहीं करता. आपको पता है इंडिया में कोई भी चीज़ सब्सक्रिप्शन आप बाय नहीं कर सकते इंडियन कार्ड से, बिकॉज गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है. अब दिस इज अ वीज़ा कार्ड, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वो अलाउड होता है, तो एक बेनिफिट हो जाता है. ठीक है, अगर आप इंटरनेशनली पूछोगे तो इंटरनेशनली भी मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग है. कहीं भी भाई बेइज्जती नहीं करवाई इसने, चाहे कैश निकालने में हो, चाहे कहीं टैप करने में हो, ठीक है, चाहे कैब बुक करने में. भाई मैं तो कैब वगैरह सब ग्रैब करके, टैक्सी होता है जो थाईलैंड, बाली, बेसिकली एशिया कंट्री में चलता है, वहाँ पे भाई मैं इसका यूज़ करके ही सारा जो बुकिंग वगैरह सब किया. ठीक है, नेपाल में भी यूज़ किया. तो चाहे फ्यूल, मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ बोलो जहाँ पे एक वीज़ा कार्ड चाहिए तो भाई वहाँ पे ये कार्ड मस्ट है. ऑल्दो मेरे पास ना एक दूसरा भी कार्ड है, मैं दिखाता हूँ आपको. मेरे पास ना भाई ये वाला कार्ड भी है. सो बेसिकली अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ ना, रेडोट पे एंड यू पे, तो भाई रेडोट पे क्या है, डे बाय डे दिस इज गेटिंग बिगर, मतलब दिस कंपनी इज गेटिंग बिगर. भाई ये लोग अपडेट लेके आ रहे हैं, UI इंप्रूव कर रहे हैं, तो डे बाय डे इसका एक्सपीरियंस अच्छा होता जा रहा है. जो इसका जो रेट है ना, रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है भाई. एंड नाउ मुद्दे की बात करते हैं भाई. अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो किसी भी मैं 10 बंदे को यहाँ पे मैं फ्री वर्चुअल कार्ड देने जा रहा हूँ. उसकी सारी डिटेल्स मेरे डिस्कॉर्ड में, तो पहले लिंक से मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाओ. वहाँ रेडोट पे वाले सेक्शन में ये जब वीडियो लाइव होगी उस दिन मैं ऑफर डाल दूंगा, वही जाके फ्री में मजे कर लेना. वहाँ पे कूपन कोड तुमको दे दूंगा. ठीक है, वहाँ पे मैं बता दूँगी कैसे कूपन कोड रिडीम करना है. ठीक है, इससे तुम्हारा फ्री हो जाएगा. बाकी सारे मेरे भाइयों के लिए ये जो कूपन कोड है ये यूज़ कर लेना भाई, इससे तुमको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा. बाकी भाई कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट इन माई डिस्कॉर्ड. वहाँ पे सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट. बाकी भाई दिस इज द बेस्ट फकिंग कार्ड फॉर क्रिप्टो.